हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि अंक का प्रयोग वायु के स्थान पर जल में लिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी फ्रिंज चौड़ाई, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है। तो फ्रिंज चौड़ाई तो किन्हीं दो क्रमागत अदीप्त अथवा दीप्त फ्रिंजों के मध्य की दूरी फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। अब प्रश्न दिया गया है, यदि यंग का प्रयोग वायु के स्थान पर जल में लिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्रकाश है, यहाँ पर लिखेंगे प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है किसमें, वायु में, किसकी अपेक्षा, जल की अपेक्षा। अतः यहाँ पर जो तरंग दैर्ध्य है किसका, लेमडा ए वायु का, वह क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, लेमडा डब्ल्यू से। अर्थात जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है वह क्या होगी, वायु में अधिक होगी और जल में क्या होगी, कम होगी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रिंज चौड़ाई बीटा बराबर होता है लेमडा कैपिटल डी बटा में डी, जहां लेमडा बराबर है तरंग दैर्ध्य, कैपिटल डी बराबर है पर्दे व स्लिट या स्लिटों के मध्य की दूरी, डी बराबर है स्लिटों के मध्य की दूरी, अर्थात जो छिद्र है उनके मध्य की दूरी। तो यहां से हम देखें तो यदि ये दोनों नियत हो तो हमारे पास यहाँ पर प्राप्त होगा कि जो फ्रिंज चौड़ाई है वह क्या होगी, समानुपाती होगी किसके, लेमडा के। तो यहाँ पर जो लेमडा ए है अर्थात वायु में प्रकाश की चाल है वह क्या है, अधिक है किसकी अपेक्षा, जल की अपेक्षा। तो यहाँ पर जो फ्रिंज चौड़ाई है वह क्या होगी, ज्यादा होगी किसमें, वायु में, किसकी अपेक्षा, जल की अपेक्षा। तो यहाँ पर जल में क्या होगी, फ्रिंज चौड़ाई कम हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जल में फ्रिंज चौड़ाई कम हो जाएगी। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।